नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये कहानी रति अग्निहोत्री की है। जब बेटे के लिए रति अग्निहोत्री ने सही पति की बेरहम मार। बताएंगे पूरा किस्सा। रति अग्निहोत्री आज 60 साल की हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी वैसी ही जवां और हसीन है। रति का जन्म मुंबई में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था और 10 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। बचपन से रति को एक्टिंग का शौक था और जब रति 16 साल की हुई तो उनके पिता परिवार के साथ चेन्नई शिफ्ट हो गए और यहाँ स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो एक्टिंग भी किया करती थी। उसी समय तमिल की एक मशहूर डायरेक्टर भारती राजा अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश में थे। एक बार भारती राजा ने रति को स्कूल प्ले में एक्टिंग करते हुए देखा और वो तुरंत रति के पिता से मिले। उन्होंने वादा किया कि ये फिल्म 1 महीने के अंदर बना देंगे। इस पर रति के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 16 साल की उम्र में रति ने पहली फिल्म साल 1989 में पुदिया वर्पुकल में काम किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के हीरो भाग्यराजा ने रति को तमिल सिखाई। वो उन्हें हिंदी में डायलॉग लिखकर देते थे और जल्दी ही रति ने तमिल भाषा सीख ली। एक इंटरव्यू में रति ने कहा था कि वो गलती से पंजाबी परिवार में आ गई, लेकिन वो दिल से तमिल ही हैं। ये फिल्म करने के बाद रति रातों रात स्टार बन गई थी। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने 3 साल के अंदर करीब 32 कन्नड़ और तेलुगु फिल्में कर ली। उन्होंने तमिल के कई बड़े स्टार्स जैसे रजनीकांत, कमल हसन, शोभन बाबू, चिरंजीवी और नागेश्वर राव के साथ काम किया। रति ने साल 1981 में बॉलीवुड फिल्म एक दूजे के लिए में कमल हसन के साथ काम किया। यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद रति ने 43 हिंदी फिल्मों में काम कर अपना मुकाम हासिल किया। रति की शादी से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था और कुछ समय बाद 9 फरवरी साल 1985 को उन्होंने आर्किटेक्ट अनिल वीरवानी से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 1987 में रति और अनिल का एक बेटा तनुज हुआ और इसके बाद वो पूरी तरह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बिजी हो गई। रति इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें शादी के बाद भी कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन अपने परिवार के लिए उन्होंने फिल्में नहीं की। शादी के 30 साल बाद तक रति लाइमलाइट से दूर रहीं, लेकिन एक दिन अचानक वो पुलिस स्टेशन में बैठी हुई दिखाई दी। हर कोई उन्हें पुलिस स्टेशन में देखकर चौंक गया। वहां उन्होंने अपने पति अनिल वीरवानी पर प्रताड़ित करने, पीटने और जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने अपने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई और 2 दिन बाद वो मीडिया के सामने आई और अपने पति के सारे राज खोल दिए। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में रति ने बताया था कि वो पिछले 30 साल से अपने पति की प्रताड़ना झेल रही हैं। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो इतने समय तक आखिर चुप क्यों रही, तब रति ने कहा, मुझे एक ना एक दिन ये कदम उठाना ही था, कल नहीं तो आज सही। मैं अपने बेटे तनुज के लिए इतने समय तक चुप रही। उन्होंने कहा कि वो तनुज इन लड़ाई झगड़ों से उसे वो दूर रखना चाहती थी। तनुज को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे जब ठीक लगा तब मैं दुनिया के सामने आ गई। शिकायत दर्ज कराने के बाद रति कुछ समय के लिए अपनी मां के पास लोनावला में चली गई। रति को डर था कि अनिल उन्हें जान से मार देंगे, लेकिन 2 दिन बाद वो लौटी और उन्होंने इंटरव्यू देने का फैसला किया। रति ने बताया कि जब पति अनिल उन्हें पीटते थे तो तनुज आसपास नहीं होता था। जब तनुज को यह पता चला तो उन्होंने अपनी मां रति से कहा कि मां, आप अपनी जिंदगी जियो, वो करो जो आपको खुशी देता है, मेरे लिए और सहने की जरूरत नहीं। साल 2015 में रति ने अपने पति से तलाक ले लिया और अब वो अपने बेटे के साथ रहती हैं। 16 साल तक फिल्मों से दूर रहने वाली रति ने साल 2001 में फिल्मों में वापसी की। उन्होंने फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में काजोल की ग्लैमरस मां का रोल प्ले किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म यादें और देव में काम किया। साथ ही 20 साल बाद साउथ इंडियन फिल्मों में भी एंट्री मारी।
साल 2001 में ही उन्होंने फिल्म मजनू और फिर 2003 में अनहेयर और एक इंग्लिश फिल्म भी की। तब से वो कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं और उनके साथ उनका बेटा तनुज भी फिल्मों में एंट्री की तैयारी कर रहा है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।